नत्वातनन्ति सुबोधिभारम् समाधिसारं भूमिसारं नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोई सुविसाऊडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक भगवान चंद्रप्रभु स्वामी की, एक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसा मय विश्व धर्म की। भवंतु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जनीन की पीयूष देशना जनीन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। एक परम तत्व को प्राप्त जीव जिस वस्तु स्वयं पर लक्ष्य रखता है वह अपने तत्व को हासिल करने की क्षमता रखता है। व्यक्ति की योग्यताएं व्यक्ति के पुरुषार्थ पर अवलंबित हैं। यदि पुरुषार्थ न्यून है तो योग्यताएं अनंत होने पर भी प्रकट कभी नहीं होगी। पुरुषार्थ वही कर पाता है जिसके भीतर उत्साह है, और उत्साह शक्ति जिसके भीतर अभाव को प्राप्त हो चुकी है वह व्यक्ति कितने बलिष्ठ हो, शक्ति संपन्न हो, लेकिन अपने कार्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। उत्साह की योग्यता से एक जीव सामान्य से सामान्य व्यक्ति सम्राट तक पद को प्राप्त कर लेता है, और एक उत्साह शक्ति संपन्न पुरुष अपने आप में अरहंतता शुद्धता को प्राप्त कर लेता है। वही एक पुरुष कंठार है। ऐसा कोई आभूषण नहीं अंग अंग पर जिसके आभूषण है, और जगत उसको देखने के आ रहा है। जैसे कोई एक प्रदर्शनी में विशिष्ट वस्तु देखने जाते हैं, बाहर के लोग उस पुरुष को देखने पहुंच रहे हैं। इतना अपने आप को सुशोभित किए बैठा है, लेकिन ये सुंदरता कब तक, ये सुंदरता कब तक? ये सोने चांदी आदि की कीमत जो है ये तभी तक है जब तक उसके भीतर वैराग्य नहीं है। और जिसने वैराग्य हो जाता है, जितने आभूषण थे वे सब अकिंचित कर हो जाते हैं। यही बात आचार्य समाधि सारकर्ता लिख रहे हैं। तावत ब्रह्म विशोषोस्ति, तभी तक ये जीव नाना वर्णों से युक्त है। क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है, इस सारी जातियां और मैं ब्रह्म हूँ, इस संपूर्ण विशेषता है
ये तभी तक है जब तक जीव को तत्व का ज्ञान नहीं। और तत्व ज्ञान होते ही विशेषताओं को देखने वाला राग देश से मंडित रहता है, उस सामान्य में पहुंच जाता है, विशेषताएं गौण हो जाती है, उसको सदृश दिखना प्रारंभ हो जाता है। जो भी व्यक्ति सोचता है वो विशेषताओं पर सोचता है, और जो विशेषता है वो पर्यायभूत है, परिणामभूत नहीं है। और पर्यायों में लवलीन होकर के जितना विशेष खोजेगा उतना अपने आप को जगत से दूर करेगा। पुनः समझना पंडित जी, यदि जीव सबके बीच में आनंद से रहना चाहता है, अपनी विशेषताओं को प्राप्त करके विशेषताओं के व्याख्यान से दूर रहे, विशेषताओं को प्राप्त करके विशेषताओं को व्याख्यान न करके विशेषताओं का आनंद लूटता है, वह जगत के बीच में रह करके समरसी भाव से रह लेता है। पर जिस व्यक्ति को विशेषताओं का तो बोध है और विशेषताओं की व्याख्या करने का लगन लगी हुई है, वो अपने आप को सामान्य से दूर कर लेता है। समझ में आ रहा है कुछ? सामान्य से दूर होने में एक क्षण को ही आनंद आएगा आपको, अगले क्षण में तुम तनाव में चले जाओगे। यदि श्रेयांश पंडित जी ने विचार कर लिया अब मुझे जगत से दूर रहना है, जगत से दूर रहना शब्द आपके मस्तक में गूंजते ही वैराग्य कठोर होना चाहिए। जिसके भीतर वैराग्य कठोर नहीं है और जगत से दूर रहना चाहता है, जब आपको लोग पहचान लेंगे हमसे दूर रहते हैं तो तुम्हारी प्रशंसा अंदर में करेंगे, लेकिन बाहर प्रशंसा भी नहीं कर पाएंगे और लोग आपसे भी दूर होना शुरू हो जाएंगे। इधर विरक्ति का अभाव और दूरी आप बना चुके हो, और अपनी दूरी इतनी अधिक बना चुके हो कि लोग अब आपके पास आना पसंद नहीं कर रहे और सोच रहे हैं वो तो बहुत बड़ा आदमी है, वो तो बहुत बड़ा आदमी है। और आप वहां पर पंडित बैठे बैठे सोच रहे हो मैंने जीवन में क्या किया, कोई व्यक्ति मेरे से दो बातें करने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर, वो व्यक्ति वो डिप्रेशन में चला गया। किशोर भैया, ये जीवन में बहुत बड़ी बात को ध्यान रखना, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत धनपति लोग और बहुत प्रभावी पुरुष अंतिम समय में वो पागल क्यों हो गए? एक ऐसे विद्वान को पंडित श्रेयांश जी बता रहे थे, ऐसा विद्वान जो अपने जीवन में अंतिम समय में जो नहीं होना चाहिए था बिष्टा मुख में रख लिए। ये सब क्यों हुआ? इतना पागल क्यों हुआ? जितने बुजुर्ग हों, जितने बच्चे हों, जितने मध्यम के हों, जितने पढ़े लिखे हों, जितने साधु स्वभाव के हों, उन सबके लिए विद्या सीखना चाहिए। विशेषताएं अंतरंग में सुरक्षित करो और जब लोक में आके बैठो तो सामान्य व्यवहार करो। उस सामान्य व्यवहार करोगे, यदि आप बड़े आदमी हो और आपने किसी से अच्छी सी बातें कर ली, मालूम एक दिन करना, मात्र एक दिन करना, वो आपको अंतिम समय तक तुम्हारा साथ देगा। आप विश्वास मानिए, जैसे पौधे, छोटे पौधे को आपने पानी दिया है, उसको पौधे के बचपन में पानी दे देना फिर बंद कर देना, लेकिन वो वृक्ष आपको अंतिम श्वास तक फल देगा। एक पौधे को दिया गया पानी आपको फल देता है, ऐसे ये गरीब आदमी के साथ आपने अच्छे से बात भी कर ली, वो आपको उतना ऊपर उठाएगा, बड़े आदमी तुमको कभी ऊपर नहीं उठा पाएंगे। ऊपर आपको उठाया किसने? आज तक बड़ों ने ऊपर किसको उठाया? आज तक बड़ों ने ऊपर किसको उठाया?
जिसने भी ऊपर उठाया है पंडित जी आपको छोटे आदमी ने ही ऊपर उठाया है। जितने लोक में बड़े आदमी बन चुके हैं उन्हें उन छोटों का सम्मान करना चाहिए वर्ष में एक बार। बोली दी वो छोटे लोग ना होते तुमको बड़ा बनाया किसने? भैया छोटे भैया कि बड़े भैया हो? छोटे भैया हो, बड़े भैया कहाँ हैं? कहीं गए हुए हैं। यदि बड़े भैया आप पर गुस्सा करें कभी तो बड़े प्रेम से उनके पैर छू लेना। वो कहने भैया सुनो, तुम भतीजों को जन्म दे सकते हो लेकिन भाई को जन्म नहीं दे सकते हो। आपको बड़ा भाई किसी ने बनाया है, आप मेरे ऊपर गुस्सा मत करो, आप तो रोज मेरे चरण छुओ, हमने आपको बड़ा बनाया है। इसलिए जब जब तुम्हारे अंदर में अहंकार उत्पन्न होने लग जाए और बड़प्पन दिखने लग जाए, शीघ्र ही गुरु को गुरु बनाया है तो शिष्यों ने बनाया है, गुरु को गुरु बनाया है तो शिष्यों ने बनाया है, और राजा को सम्राट बनाया है तो प्रजा ने बनाया है। इसलिए ज्ञानी छोटों का सम्मान समाप्त नहीं कर देना। और जो इस बात को भूल जाता है वो व्यक्ति विश्वास मानना, जीवन की अंतिम सांस जो उसकी निकलती है बहुत कष्ट के साथ निकलती है, बहुत कष्ट के साथ निकलती है। किशोर भैया श्रेयांश मंडी घर में मैंने देखा, जब मैं आहार लेने गया अपने घर के एक एक सदस्य ऐसे मीठे मीठे बोल रहे थे जैसे व्यक्ति पंडित ही ना हो। एक एक सदस्य को कैसे ये संभाल के रखते हैं। वो आपके घर भी गया था मित्र, वहां आपको कैसे रहना पड़ता है वो भी मैंने देखा है। तो जैसे ये चक्रवर्ती भरत की नीति है, जिसके नाम पर देश का नाम भारत है, वो चक्रवर्ती भरत की नीति है। और जितने अच्छे लोग होते पंडित जी, चाहे आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु भगवंत हो, विद्वान हो, श्रेष्ठी हो, राजनेता हो, भरत चक्रवर्ती की नीति का भरपूर पालन करना चाहिए। चक्रवर्ती भरत की नीति सुनिए, 60,000 वर्ष तक, एक दो दिन नहीं, 60,000 वर्ष तक पंडित भरत चक्रवर्ती ने क्या किया? दिग्विजय किए। और 60,000 वर्ष तक दिग्विजय करके जब अयोध्या में प्रवेश किया, राजभवन में संपूर्ण प्रजा बैठी हुई है, अयोध्या नगरी सजी हुई है। भरत चक्रवर्ती की नीति, राजा किसी को मुस्कुरा के देख लिया, छोटे लोगों को बड़े लोग एक स्नेह की आंख से देख भर लें, इतने में उसको शक्ति मिल जाती है। आवश्यकता नहीं है पंडित जी सारे पौधों में पानी पहुंचे। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसके नीचे आप बैठे हो, पानी यहां भरा हुआ है, वो जड़ें वहीं से प्राप्त कर रही हैं। पानी इतनी दूरी पर है लेकिन इतनी दूरी का पानी भी वृक्षों को हरा किए। ऐसे ही गुरुओं का आशीष समाज के लिए हरा भरा कर देता है। वे हमसे कितनी दूर बैठे हों लेकिन उनका आशीर्वाद समाज को प्रफुल्लित कर देता है। आज भागवत में आपने देखा कि चारों ओर खुशहाली है और सत्य यही है कि मेरा मन तो बार बार कहता है, और ये किशोर जी को, अतुल, श्रेयांश पंडित जी को, एक और विद्वान एक और समाज का नेता, इन दोनों का कर्तव्य बनता है कि देश के वीतरागी श्रमण जिनकी वाणी में योग्यता है, प्रज्ञा प्रशस्त है और शरीर में क्षमताएं हैं, वे शीघ्र एक स्थान पर ठहरे ना। नहरों में पानी क्यों छोड़ा जाता है? ठहरने के लिए कि बहाने के लिए? नहरों का पानी, नदियों का पानी जो बहता रहता है और क्षेत्र क्षेत्र में, प्रांत प्रांत में, देश देश में
भारत की ऐसी नदियां भी हैं जो सागर तक तो पहुंचती हैं, देश के देश बदलती हैं, और जिस देश से जिस प्रांत से निकलती हैं हरियाली देके चली जाती है। ऐसे ही श्रमणों का एक बार नगर से निकलना हुआ। भागवत समाज से कह रहा हूं मित्र, चाहे दिल्ली में मुनिराज पधारे, चाहे बड़ौद में पधारे हैं, हसनापुर पधारे हैं, कहीं भी पधारे हैं, लेकिन आप तो शीघ्र पहुंच जाया करो गुरुजी। जब बांध बनते हैं, नहरें निकलती हैं, तो नगर नगर के लोग शासन के पास पहुंचते हैं कि हमारे गांव से भी नहर निकलना चाहिए। बोले क्यों? हमारा गांव सिंचाई के बिना सूख जाएगा। ऐसे जैसे अभी इस चातुर्मास में आप बड़ौद पहुंच करके निवेदन लेने पहुंच गए थे कि स्वामी हमारे नगर भी पधारो, ऐसे मित्र जब भी इस क्षेत्र में मुनिराज पधारे आप शीघ्र पहुंच जाकर गुरु जी हमारे यहाँ भी पधारो। बोले क्यों? बहुत सारे लोग प्रवचन यहाँ आके सुन पाते हैं। क्या रोड पर चलते मुनिराज प्रवचन नहीं दे रहे? मुनिराज जहां से निकल चुके हैं और लोगों ने हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया, उनके प्रणाम प्रशस्त हुए हैं, प्रणाम प्रशस्त हुए। वो प्रशस्त प्रणाम इतने पंडित दूरी बनाती है और लगता है कि कौन कैसा है, वो पास में जाने पर मालूम चलता है हम जिनको बहुत दूर मानते थे ये तो अपने भगवान हैं। दूरियां बनाते हैं। जहां आनंद है वहां दूरियां नहीं है, जहां दूरियां हैं वो आनंद नहीं है। कितनी शीतल पानी हो, अधरों पर नहीं जाएगा तो कंठ में कैसे पहुंचेगा? पानी शीतल है पर अधरों पर नहीं आया तो शीतल पानी कंठ में कैसे जाएगा? कितनी साधु संत मान हो, लेकिन विश्वास मानना, पानी को अधरों पर जाना चाहिए और साधु की वाणी कानों तक जाना चाहिए। अधरों पर पानी जाएगा तो कंठ सूखा गीला हो जाएगा और कानों तक जिनवाणी जाएगी तो सूखे हृदय गीले हो जाएंगे। सब विभूति को देखते जा। ओ भरत की नीति, भरत की नीति जब अयोध्या में पहुंच गए, जिनको भेंट देने योग्य थे उन्हें भेंट दिए, जिन्हें कन्या देने योग्य थे उन्हें कन्याएं दी, जो रतन थाल के योग्य थे रतन थाल दिए, और जो मुस्कुरा कर देखने के योग्य थे उन्हें मुस्कुरा के देख लिया। इतने में मालूम सबको अपना कर लिया, सबको अपना कर लिया। और जहां गंभीर होने का स्थान था वह गंभीर बैठे थे। यदि आपने ये निर्णय कर लिया कि नहीं मुझे किसी से मिलने का ही नहीं है, यदि यही निर्णय है तो मित्र एकांत में जंगल में जाकर के तब साधना करो, किसी से मिलने का ही नहीं। वो भी एक आनंद है, वो भी एक आनंद है। लेकिन जगत से मिलते हुए भी, और सौरभ किसी से बात की, किसी को देखा ही नहीं, उसके भाव खराब हो जाएंगे, भाव खराब हो जाएंगे। परंतु समाधि सार ग्रंथ में जो लिख रहे हैं, इस सारी अवस्थाओं को, व्यवहार को समझते जाइए और समझने के बाद धीरे से क्या बोलने वाले। यदि आपने 56 प्रकार की भोजन सामग्री बनाई बागपत के श्राप को, और आपने निमंत्रण दे दिया भाई सुनील बड़ौद को मेरे यहां भोजन करना, और जिस दिन निमंत्रण दिया वो चतुर्दशी का दिन था, चतुर्दशी का दिन था, और उन्हें भी मालूम नहीं था, वो आ भी गए और यहां तक कि आसन पर बैठ भी गए, थाली लग भी गई, और धीरे से पड़ोसी ने कहा भैया आज हमारा एकादशन है। बोले पूछा क्यों है? बोले आज चतुर्दशी है। बोले चतुर्दशी है? बोले हाँ। इनका अरे मैं तो हर चतुर्दशी को पास करने वाला आदमी हूं। बैठे कहां पर थे? भोजन की थाली पर
लेकिन जैसे चतुर्दशी का नाम सुना, संपूर्ण थाली के पकवान उनके लिए अकिंचित कर हो गए। बहुत गंभीर सूत्र दे रहे भोला। अभी आपको सामान्य लग रहा है, बात कुछ गहरी बोलने वाले हैं यहाँ पर, कि जैसे उपवास का, चतुर्दशी का नाम सुनते ही उपवास धारण कर लिया, लगी लगाई थाली, लगी लगाई थाली। जो भूखे लोग हैं वे कहेंगे ये पागल आदमी है, लगी लगाई थाली छोड़ के जा रहा है। हे मित्र, जिसे लगी थाली की महिमा आ रही है वो कभी तपस्या नहीं कर सकता है। वो ज्ञानी जो लगी थाली छोड़ देता है, आगे लगने वाली थाली है। जब वो एक श्रावक इतना दृढ़, उसने चतुर्दशी का नाम सुनते ही थाली छोड़ दिए, फिर पंडित जी युवा लोग दिगंबर मुनि बन जाए, ये लगी लगाई थाली छोड़ के आए। चार्वाक दृष्टि वाले लोग कहेंगे ये सब पागल लोग हैं। चार्वाक दृष्टि वाले लोग कहेंगे ये जितने साधु बन गए भोला सब पागल लोग हैं। और ज्ञानी कहेगा कि जो भोगों में लिप्त हुए पागल लोग हैं। ओह, एक की भाषा सुनिए, किसने देखा स्वर्ग, किसने देना नरक, किसने देना देखा मोक्ष, जो सामने उसको स्वीकार करना चाहिए ऐसा सोच रहा है। ओ भाई सुनील, आपने भोजन की थाली छोड़ दी चतुर्दशी का नाम सुन करके। जैसे चतुर्दशी का नाम सुनते ही 56 प्रकार के भोजन की थाली अपने आप में शून्य हो गई, कोई काम की नहीं बची। ऐसे ज्ञानियों, परम योगेश्वर, जगत में जो लोग एक क्षण पहले कह रहे थे मैं ब्राह्मण हूं, एक क्षण पहले मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, चारों वर्णों पर अपने अपने सम्मान को देख रहे थे, लेकिन घूमते घूमते यहां तक जीव पहुंच गया मैं ब्रह्मा हूं। हे मित्र, इतने गहरे में तुम डूब चुके थे, लेकिन तावत ब्रह्म विशेष सोचते, तभी तक तुम ब्रह्म विशेष हो, यावत ब्रह्म न विद्यन्ते। जब तक तुमने ब्रह्म को नहीं जाना, अभी तक तुम ब्रह्मा विशेष हो। जब तक तुमने ब्रह्म को नहीं जाना, महात्मा सारस्वत जी इस विषय को समझो बेटा। मैं ज्ञानी हूं, मैं मनीषी हूं, मैं बाग्मी हूं, मैं नैयायिक हूं, मैं वैशेषिक हूं। हे मित्र, ये सारी विशेषताएं तुम्हारी तभी तक गूंज रही है जब तक निज ब्रह्म को नहीं जाना। मैं पुण्यात्मा हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, ये भेद कब तक है? जब तक ब्रह्म को नहीं जाना। श्री राज पंडित जी, कौन से सिद्ध भगवान गरीब हैं? सिद्धि शराब पर कौन से सिद्ध भगवान गरीब हैं? है मित्र, कोई गरीब का बच्चा तपस्या करके भगवान बन गया, तो यहां पर जैसे माना कि ये संपूर्ण मुनिराजों को निर्गंत दिगंबरी मुद्रा में बिठा दिया गया है। इसका मूल बिंदु ये है, सुब्रत सागर जी, कोई गरीब परिवार से हो सकते हैं, कोई अमीर परिवार से हो सकते हैं, तो मित्र इनके मन में संक्लेशता बन सकती है, क्योंकि सभी के अपने अपने परिवार हैं, अपने अपने कुटुंब में। आप छूट दे दो एक दिन के लिए कि कौन से घर के लोग किन के महाराज का कमरा सजा रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि गरीबी अमीरी दिखाई दे जाएगी। लेकिन जैन शासन कहता है सभी के कपड़े उतरवा के रख दिए। बोले क्यों? अब इसमें तुमको कुछ पहनाना ही नहीं है। कौन गरीब कौन अमीर, सबके भेष एक सदृश है।
और ये आपको कि सोने के कटोरे में खीर खिलाई जाए तो सोने कटोरा छोड़िए, सोने का कटोरा में हीरा भी लगा होगा, लेकिन पानी पात्र दिगंबरा, आप पानी पात्र में आहार करना है, कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। सबके पात्र सदृश हो गए, सबके पात्र सदृश हो गए, भेद सदृश बना दिया। भेद सदृश बना दिया, पात्र सदृश बना दिया, लेकिन भाव सदृश बनाना, भाव सदृश बनाना ये दूसरे के हाथ की बात नहीं है। भेद सबके समान बन गए, भोजन सबका समान हो गया, मुद्राएं समान हो गई, लेकिन परिणाम सदृश बनाना अब जिन शासन के हाथ में भी नहीं है, ये आपके ही हाथ में है। ओह मित्र, वो कर्म की विचित्रता किसी के हाथ में नहीं है। कर्म की विचित्रता किसी के हाथ में नहीं है, स्वयं की शक्ति जीव के स्वयं के हाथ में है। इसलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं, तावत ब्रह्मोस्ति, तभी तक तुम ब्रह्मा हो, या ब्रह्मम न विदन्ति, जब तक ब्रह्म को नहीं जाना, संप्राप्त परम ब्रह्मो सर्वे वर्णा विजात्या। ओहो, बोले इधर देखो, आप कहते हो मैं विशिष्ट जाति का हूं, श्रान जी कहे मैं विशिष्ट जाति का हूं, किशोर जी कहे मैं विशिष्ट जाति का हूं, बागपत के श्रावक कहे, बड़ौद के कहे मैं विशिष्ट जाति का हूं। हे मित्र, एक क्षण को न्याली पर अपने घर चले जाना। ओहो विशिष्ट जातियों, ओहो विशिष्ट जातियों, सिंह भी अपनी त्रिंचों में विशिष्ट है, तो गाय भी अपनी जाति में विशिष्ट है, सब में विशिष्ट है। पशु पशु में विशेषता है, पक्षी पक्षी में विशेषता है, यहां तक कीड़े मकोड़े में विशेषता है, लेकिन ये सारी विशेषता है अभी तक पंडित जी ये सुन के रखा, ये विजाति विभाव, ये विजाति, ये विजाति, ये विजाति। लेकिन हे मित्र, चैतन्य धातु को देख, जितने शरीर तुम धारण किए हो तुम सब विजाति हो। परमार्थ को देखिए, जितने शरीर में निवास कर रही आत्मा, वे सब क्या है पंडित जी? एक बार तो बोल दो पंडित जी, सब क्या है? विजाति, सब विजाति है। चैतन्य 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 मात्र एक है, सुजाति अपेक्षा जीवत्व भाव है। आलाप पद्धति की दृष्टि से सुजाति भाव चैतन्य भाव है। जब तक जीव औदारिक व्यक्र हारक तेजस कारमान 5 शरीरों के साथ रह रहा है, तब तक ये जीव विजाति है। सर्वे वर्णा विजात्या, सर्वे वर्णा, राकेश पंडित समझ ज्ञानी, अहंकार में मत डूबना। अब सर्वे वर्णा विजात्या, सारे वर्ण ही विजाती है, सारे वर्ण ही विजाती है। बोले क्यों? ये अध्यात्म है भाई, अपने कुल परंपरा की आप रक्षा करो। ये अध्यात्म है, इसमें तो निज में डूबा योगी क्या चिंतन कर रहा है? सब विजाती है। और ये विजाति मान करके, विजाति मान करके व्यक्ति के अंदर की बात उठती है। कहीं कोई घटना घट जाए आदेश भाई, तो पहले आप देखते हो हमारे देश की तो नहीं है। पंडित जी, किसी भी वर्ण का आदमी हो,
कोई व्यक्ति यूक्रेन में फंसा हो तो वहां नरेंद्र मोदी ने ये नहीं देखा था कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन जैन। वहां तो जो थे सबको निकाला कि नहीं निकाला। एक सम्राट की दृष्टि में सबको एक साथ निकाल लिया। और मित्र किसी वर्ण को दे देते तो वो क्या चुनता। हमारे वर्ण के हित नहीं, हमारे वर्ण की हित नहीं। दृष्टि इतनी विशाल होना चाहिए जहाँ वर्णातीत हो जाए। दृष्टि इतनी विशाल होना चाहिए जहाँ वर्णातीत हो जाए। ये साधक की आंतरिक साधना है। ये साधक की आंतरिक साधना है कि जो व्रत सम्मति आदि का पालन है, पंडित जी इसमें मेहनत ज्यादा नहीं लगती। देखो मैं मुनि बन के आपको एक रहस्यमयी बात बोल रहा हूं। कपड़े पहनना नहीं पहनना, हे मित्र, ये आपको चमत्कार लगता है। ये कोई चमत्कार नहीं है। ये कोई चमत्कार गहरा नहीं है। ऐसी ठंडी में आप लोगों के मुख खुले कि नहीं खुले हुए, वो शरीर का अंग है कि नहीं है, उसमें ठंडी नहीं लगती क्या आपको? लेकिन तब भी आप मुख खोल के चलते ही हो। तो ठंडी गर्मी को सहन कर लेना। बंचर जीवों से मिलो ना आप, ठंडी गर्मी सहन कर लेना इतना कठिन काम नहीं है जितना दूसरे की बढ़ती को देख करके उस गर्मी को सहन कर लेना कठिन है। प्रत्येक योगी की साधना जो है, प्रत्येक योगी की साधना उस दिन ही पूर्ण होगी, उस दिन ही पूर्ण होगी। सौरभ मित्र, कोई भी महाराज जी के विशेष बनने की कोशिश नहीं करना। ये गुण तुम्हारा नाम लेके बोल रहा हूं। कोई भी साधु के विशेष बनने की कोशिश मत करो। बोले क्यों? तुम विशेष बनने की कोशिश करोगे मित्र, उनके भीतर राग उमड़ेगा। और राग उमड़ेगा कि ये तो मेरा भक्त है। तुम्हारी उन्नति होगी तो उनको हर्ष आएगा, अवनति होगी तो विषाद आएगा। आप इससे बच नहीं पाओगे। पूछो श्रेयांश जी को। पन्ना के श्रावक आए न, अलग से नाम लिया था, आओ ये सिर पर चढ़ा जाओ। पूछो पंडित जी साहब, पंडित भाव आता कि नहीं आता? भाई आता है। कितना कठिन है मोक्ष मार्ग। मतलब तुम्हारे नजदीक से नजदीक का आदमी आ जाए, उसके हर्षित समय में हर्षित नहीं होना और दुखित में दुखी नहीं होना। अपनों के ऊपर आने वाले कष्ट पर, अपनों के ऊपर आने वाले कष्ट पर, ऐसे लोग विश्व में हैं अपने ऊपर आए कष्ट को सहन करने के लिए तैयार है, पर अपने के ऊपर आए संकट को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। पांडव मुनिराजों से मिलो ना। नकुल सहदेव ने क्या विचार किया था कि मैं तो सहन कर रहा हूं, मेरे बड़े भाइयों को क्या हो रहा होगा। बड़े भाई निर्मोह में हो गए, निर्मोह होकर के अरहंत हो गए और मित्र सिद्ध बन गए। और नकुल सहदेव मात्र यही सोचते रहे, सो सर्वा सिद्धि में देव हो गए। 33 सागर मालूम। अब यहां अभी तक नहीं कहते थे, आज बागवत में सभा में पंडित श्रेयांश जरूर बोल देंगे। आज वो दया, आज वो करुणा, आज वो अनुकंपा घातक हुई कि नहीं हुई? क्या बोल रहे पंडित? घातक हुई। ये गुण विद्या है, ये गुण रहस्य है। इन्हें समझने के लिए ताकत चाहिए आदमी को। अनुकंपा भी एक सीमा में हो, करुणा एक सीमा में हो। हे मित्र, अन्यथा अनुकंपा भी तुम्हारे लिए घातक बन जाती है। वहां दया किस बात की आई? ये दुष्टर का क्या हो रहा होगा, भीम का, अर्जुन का क्या हो रहा होगा। नकुल सहदेव के मन में ऐसा भाव आया, पर उस भाव से 33 सागर
सर्वास्ति में जाना पड़ गया। इसका मतलब विकल्प चल रहे हो तो दया रखना, विकल्प उठ रहे हो तो दया रखना, और निर्विकल्प हो रहे हो तो दया का विकल्प मत लाना। जाओ, आपका समय हो गया, परंतु अतुल अभी तुम्हें दया करना है, और इतनी दया करना है कम से कम सुनील पर ही दया करते रहना। पंडित जी बहुत बड़ी दया है, यदि मुर्दात का यूं हाथ आशीर्वाद के लिए हाथ उठा वो भी दया से युक्त है। बोले क्यों? जितने यहाँ पर लोग आए हुए बैठे हुए हैं इनके मन में क्या चल रहा है, एक बार मुझे भी देख लें, एक बार मुझे भी देख लें। आता है अब निज भाव। और जब गोमटेश जैसी सभा लगी हो और कोई अपने परिचित के महाराज जी हो, 1 लाख की भीड़ में पंडित जी एक हॉस्पिटल है कर्नाटक में, तो वहां एक छोटा सा 8 वर्ष का बच्चा एक दिन मात्र में ठहरा, इतनी भक्ति में लग गया। मैं उसकी भाषा समझता नहीं, वो मेरी भाषा नहीं समझता, लेकिन कुछ भी कहो किशोर भैया, नोटों पर क्या क्या लिखा रहता है पूरे देश के बच्चे पढ़ लेते हैं। पैसे एक सिक्के पर भारत का जो मुद्रा है उस पर जो लिखा रहता है देश के सभी बच्चे पढ़ लेते हैं। ओ हो भाई, सभी बच्चे नहीं पढ़ पाते, लेकिन विश्वास मानिए, किसी भी बच्चे को तुम पकड़ाओ वो यूं पकड़ लेता। क्या गजब! कौन से गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर उसके ऊपर है, कौन गांधी बनेगी चरखा बना, कौन बनाए पता नहीं है। अथवा जो आज के सिक्के नहीं है पंडित घर में रखे, चांदी के सिक्के पुराने वाले जहां राजा महाराजों के फोटो बने हुए हैं, बे सिक्के में तुम पकड़ाओ बच्चों को तुरंत पकड़ लेते हैं। बोला छोड़ेगा क्या? यहां तक कि ये तुम्हारे पंडित जी ना हंसराज जी, ये गए ससुराल और सासू ने पकड़ा है सिक्के, ऊपर से कहते नहीं चाहने और छोड़ ही नहीं रहा। अरे मुझे पता है वीरसेन जी, सब पता है कि मालूम जब रखवाना होता ना तो आदिश क्या बोलता है, तुम पड़ोसो ऐसे हाथ कर लेगा, अब रहन दो, खाली कर दिया तुम रख दो। ये हालत संसार की है। एक नन्हा सा बच्चा जो मुद्रा पर क्या लिखा हुआ है ये पढ़ना नहीं जानता, लेकिन मुद्रा को पहचानना जानता है। ऐसे ही मित्र, वो बच्चा मुझे मेरी भाषा नहीं समझ रहा, मैं उसकी भाषा नहीं समझ रहा, लेकिन बीतरागी दिगंबर भगवान तीर्थंकर के शासन की मुद्रा, ये नग्न मुद्रा को दुनिया पहचानते जैन साधु हैं। हर वस्तु पढ़ने से ही नहीं जानी जाती, हर वस्तु पढ़ने से ही नहीं जानी जाती। पंडित जी वो बच्चा जो है, जब मेरा वहां से बिहार हो गया, कन्नड़ी बालक अपने घर में रोता है और रो करके अपने पिता को गोमटेश लेके आया। गोमटेश में पूरा संघ ऊपर भगवान बाहुली के पास जा रहे थे। वो बालक दूर से चिल्लाता भाई कन्नड़ी भाषा में, अपने महाराज जी वो जा रहे हैं। उसके पिता शाम को लेके आए, बोले महाराज जी क्या किया आपने इसके ऊपर? उन्हें कुछ भी नहीं किया, उसने नमोस्तु किया, हमने आशीर्वाद दे दिया, वो तो मुझे घर में रहने नहीं दे रहा है। मालूम है आपको, एक बालक बड़ों से बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा, वो कह रहा है महाराज जी मेरी माँ से बोल दो कि मेरा बैग लगा दे, मुझे आपके साथ जाना है। अभी भी आ गया है, बुखार चढ़ा हुआ है। उसके दादा कह रहे, बोले महाराज जी आप समझा दो। बोले समझा दो ये घर चला जाए। हमने देखो ओहो कहाँ है भाई, तो दादा कह रहे महाराज जी आप समझा दो, पर सत्य है कि यदि दादा ही समझ जाएं, आओ भाई बैग लग गया। ये भैया कह रहे हमारा गुरुजी आप माँ से बोल दो मेरा बैग लगा के दे दे, मुझे आपके साथ चलना है। वो घर में 3 समय सामायिक करना प्रारंभ कर दिया भैया ने।
ओह बेटा, लगे रहो लगे रहो, सबके दिन एक से नहीं होते। भवितव्यता जागृत हो। अपने समय आएगा, अभी से तुम लगे रहो। जब अच्छे 16 साल के हो जाना फिर मेरे पास आ जाना, ठीक है? लेकिन अभी पढ़ाई करो, खड़े होकर हार नहीं करना भी है, अभी बैठ के ही करना है। ओह, अब यही उमंग। अब कोई कहे बड़ौद में क्या हुआ है, प्रभावना हुई कि नहीं हुई है? जब दूध मुही बच्चे जब महाराज बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, अब इससे बड़ी प्रभावना क्या होगी? इसलिए जाओ अपने जीवन में उस अवस्था को प्राप्त करो कि मैं वर्णों से भिन्न, विजाति शून्य, एक परम ब्रह्म हूँ। यही परम सत्य भगवान महावीर स्वामी की बोली।